हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के 1000 पॉलिटी जीके जीएस का सार संग्रह में फ्रेंड्स आज का पहला सेट देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जीबी मावलंकर। तो फ्रेंड्स, जीबी मावलंकर जो हैं स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कहलाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो सही आंसर ऑप्शन सी, सर बी एन राव। तो फ्रेंड्स, जो सर बी एन राव जो है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहलाता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कहलाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां होती है। अगले प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। यानी कि कहाँ अपनाई गई थी? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। कहाँ से दोस्तों? इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आयरलैंड। यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आयरलैंड, जो कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है आयरलैंड देश से ली गई है। यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। यानी कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 27 दिसंबर को 1911 ईस्वी को कोलकाता में। कहाँ? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया था हमारा राष्ट्रगान पहली बार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो किससे कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता किससे माना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितने भाग हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 25 भाग। कितना भाग? 25 भाग।
तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 25 भाग हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आपसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहलाते थे। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार के संविधान द्वारा प्रेरित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है शामिल हैं, तो 22 भाषाएं जो है शामिल है 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भाषाएं। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है, यानी कि आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि पहले क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 18वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा है दोस्तों किसके कहने पर बनाया गया था, तो कैबिनेट के मिशन के कहने पर बनाए गए थे। किसके कहने पर, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा, यानी कि आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था संविधान सभा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज इस पॉलिटी जीके में आपका जो पहला सेट है इसमें दोस्तों टॉप 20 प्रश्न करवाया गया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। जय हिंद।